हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं अजय फ्रॉम वेदोलॉजी डिफेंस एकेडमी और मैं आज से आपका एक फ्रेश न्यू सैनिक स्कूल का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्पेशली इस पे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं फॉर क्लास 9 और बिना कोई टाइम बर्बाद करे हम अपना पहला चैप्टर देखेंगे जो कि हमारा नंबर सिस्टम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर ने यार अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू भी नहीं किया। तो देखो बेसिकली ये टॉपिक शुरू करने का मेरा मेन मोटिव यही था। देखो मैथ्स में अगर कभी मैथ्स पढ़ते तो उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक होता है नंबर्स को जानना पहचानना और दूसरा होता है कैलकुलेशन। तो इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं मेरे, ठीक है, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे नंबर्स हमने पढ़े हैं, उनको जानेंगे पहचानेंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस के काफी सारे मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, वो सब हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है? देखो आसान भाषा में अगर आपको बताओ नंबर सिस्टम होता क्या है, तो नंबर सिस्टम देखो सिंपल में होता क्या है कि ऐसा कोई तरीका या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक सा इजी तरीका होता है। बस नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, नंबर सिस्टम बोलता हूं। ठीक है, अब देखो मेन चीज पे आते हैं। मेन चीज हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। देखो हमारा पहला जो टॉपिक है वो हमारा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स होते क्या है? सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स मेरे क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं भाई? 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आगे आप चलते रहो, 1 2 3 4 5, ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और कहां तक जाएंगे भाई? ये जहां तक तुम ले जा सकते हो भाई। मेरे को तो इन्फिनिटी पता है भाई। तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मेरे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, सारे काउंटिंग नंबर्स। अब अगला नंबर में देखूं तो अगला नंबर मेरा होता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो अभी जस्ट हमने पहले क्या पढ़ा था? अभी हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर। ठीक है, जस्ट अभी से पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स प्लस 0। सिंपल, सारे नेचुरल नंबर्स प्लस 0 मेरा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। सिंपल हो गया भाई, देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, अब अगला जो मेरा नंबर है वो क्या है? वो है मेरा इवन नंबर्स। अगर मैं आपको सिंपली ओरली बताऊं इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो वो सारे नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं भाई। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, जो 4 क्या है वो 2 की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो इवन नंबर्स है। तो ऐसे सारे नंबर्स जो 2 की टेबल में आएंगे उसको मैं क्या बोल दूंगा? इवन नंबर्स बोल दूंगा। या ऐसे सारे नंबर्स जिनको भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ऐसे सारे नंबर्स जिनको भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा और मेरा रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया 24। अब मैंने एक नंबर ले लिया 24। अब भाई देखो कोई जो तेज होगा वो सीधा कह देगा सर 2 12 जा 24, तो ये तो 2 की टेबल में आ रहा है तो इवन नंबर हो गया। अब कोई बेचारा जो कमजोर आदमी है वो क्या करेगा भाई? वो करेगा 2 से इसको डिवाइड। अब 2 से जब इसको डिवाइड करेगा 2 1 जा 2, देखो ये 0 आ गया यहाँ पर, ये 4 ब्रिंग डाउन हो गया, 2 2 जा 4, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया मेरा 0। तो इसका मतलब क्या है? ये कैसा नंबर हो गया? मेरा इवन नंबर हो गया। अगर जैसे मान लो मैं 7 लेता हूं, ठीक है, जो तेज होगा सीधा बोल देगा सर 7 तो आता ही नहीं 2 की टेबल में, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? मेरा ऑड नंबर हो जाएगा। या देखिए कौन सा नंबर होगा। अगर मैं इसको लॉन्ग में चेक करूं तो 2 3 जा 6, मेरा रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। इस बार 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मेरा ये इवन नंबर नहीं होगा, ये कोई दूसरा नंबर होगा। हम देखेंगे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो गाइस अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर होगा मेरा ऑड नंबर। ये एकदम एग्जैक्ट अपोजिट है इवन नंबर्स का। ठीक है, अभी तक देखो जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं उनको मैं इवन नंबर्स कह दे रहा था। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ही नहीं हो पाते भाई, सिंपल भाषा में। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 7। क्या ये 7 2 से डिवाइड हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा था? रिमाइंडर इसमें बच जा रहा था 1। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये मेरा एक ऑड नंबर। तो सिंपली मैं आपको बताऊं तो वो सारे नंबर्स जो 2 से कभी डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे। डिवाइड ना होने का मतलब क्या है? कि रिमाइंडर 1 2 3 या कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, 0 के अलावा कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, उसको मैं क्या बोल दूंगा? ऑड नंबर्स बोल दूंगा। ठीक है, तो गाइस हमारा अगला जो टॉपिक, अगला जो नंबर है वो है हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होता है क्या? देखो बहुत ही इजीली बताऊंगा आपको प्राइम नंबर होते क्या है। वो सारे नंबर्स जिनके बस 2 ही फैक्टर होते हैं भाई। कितने फैक्टर होते हैं? बस 2 फैक्टर होते हैं। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा नंबर 1 और एक होगा वही नंबर खुद से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं एक नंबर 5। मैंने एक नंबर ले लिया 5। अब इसके फैक्टर्स निकालो तो तुम कहोगे सर इसके फैक्टर होते हैं एक 1 और एक दूसरा फैक्टर होता है 5। क्या इसके अलावा कोई फैक्टर होते हैं? तो तुम कहोगे सर इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता इसके, तो इसके रहे बस 2 ही फैक्टर। तो ये कैसा नंबर हो गया? 5 नंबर। ये कैसा नंबर हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? एक तो होना चाहिए 1 जो कि है भाई 1, और एक होना चाहिए वही नंबर जो कि वही नंबर है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बस 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं? एक तो 1 और एक वही खुद नंबर। जैसे एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया यहां पर 6।
ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं सर कि बच्चों भाई चलो 6 के फैक्टर्स निकालो, तो तुम कहोगे सर एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 6 होता है। तो क्या इसके 2 फैक्टर हैं? तो भाई 2 फैक्टर तो कहीं से नहीं है, इसके 4 फैक्टर है। तो क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल प्राइम नंबर। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके यहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये प्राइम नंबर नहीं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 11, मैंने ले लिया 11। अगर इसके मैं फैक्टर्स लिखूंगा तो तुम कहोगे सर एक तो 1 होता है और एक 11 होता है। क्या इसके अलावा कोई इसके फैक्टर्स होते हैं? नहीं होते। और इसके 2 फैक्टर हैं कौन कौन से? एक तो 1 है और एक वही नंबर। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा मेरा? सिंपली एक प्राइम नंबर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा हो गया मेरा प्राइम नंबर। ठीक है, अगला नंबर में देखता हूं। अगला नंबर क्या होता है मेरा? कंपोजिट नंबर। ये भी प्राइम नंबर का थोड़ा सा अपोजिट है। देखो कैसे अपोजिट है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कितने? 2 से ज्यादा, ना 2 ना 2 से कम, 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होंगे वो मेरा क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पर एक नंबर ले लिया मैंने 10। अगर मैं कहूं दोस्तों इसके फैक्टर्स निकालो, तो तुम कहोगे सर एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया और एक 10 हो गया। तो भाई देखो इसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4। कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 हो गए। क्या ये 2 से ज्यादा है? बिल्कुल भाई 2 से तो बिल्कुल ज्यादा है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा मेरा? एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। जैसे मान लो मैंने ले लिया 7, मैंने एक नंबर ले लिया 7। इसके फैक्टर्स लिखो भाई। इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 और 7। ये तो भाई 2 ही आ रहे हैं ना, 2 से ज्यादा हो ही रहे हैं। तो क्या ये एक मेरा कंपोजिट नंबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो एक कौन सा नंबर हो जाएगा मेरा? जस्ट इससे पहले मैंने पढ़ा था प्राइम नंबर, जो कि मेरा हो जाएगा 7। तो 7 क्या हो जाएगा मेरा? एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो मेरे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अगली बात मैं कर दो इंटीजर्स की। इंटीजर्स मतलब सारे नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 प्लस मेरा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, तो मेरे सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और मेरे सारे पॉजिटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे? मेरे इंटीजर्स हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, इजी था, बहुत ही आसान था इंटीजर। ठीक है दोस्त, अगला नंबर आ रहा है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो यहां से थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में मैं डेफिनेशन बताऊंगा। ऐसे सारे नंबर्स जिनको मैं इस फॉर्म पे लिखता हूं, P अपॉन Q। ठीक है, जिसको ऐसे भी सारे नंबर्स जिनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, और कहां? और वहां पर जो मेरा डिनोमिनेटर होगा, मतलब Q, कभी भी 0 ना हो। ठीक है, ऐसे सारे नंबर्स जिनको मैं इस फॉर्म पे लिख सकता हूं और वहां पर मेरा Q क्या होना चाहिए? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसको मैं क्या बोल दूंगा? मेरा रैशनल नंबर बोल दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले रखा है 3/4। देखो डिनोमिनेटर जो भी नीचे लिखा है, क्या वो 0 है? नहीं है। ठीक है ना, वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर यहां पर 0 आ जाएगा तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? रैशनल नंबर नहीं बोलूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इजी था रैशनल नंबर। ठीक है, अगला देखो। अब देखो यही मेरे सारे नंबर से टाइप्स ऑफ नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर से। हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़े? हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स, हमने पढ़े होल नंबर्स, हमने पढ़े इवन नंबर्स, हमने पढ़े ऑड नंबर्स। ठीक है, प्राइम पढ़े, कंपोजिट पढ़े, रैशनल नंबर्स देखे, इंटीजर्स देखे। ठीक है, अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी होता क्या है? सिंपल सा कोई नंबर दे देगा हमें एग्जाम में और बोलेगा भाई क्या ये इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता है। एक तो बेसिक तरीका होता है कि आप लॉन्ग डिवीजन कर दो। अब डिविजिबिलिटी क्या होता है? एक शॉर्ट ट्रिक होती है जहां से कुछ ना कुछ हमको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा, और हमें सीधा पता चल जाएगा कि क्या ये उस नंबर से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमको कौन कौन सी डिविजिबिलिटी पढ़नी। तो बेसिकली हम सबसे जो छोटा नंबर होता है 2, हम वहां से हम अपनी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब डिविजिबिलिटी 2 होती क्या है? ठीक है, देखो बहुत ही आसान है डिविजिबिलिटी। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी होती क्या है? वो वाली ऐसे सारे नंबर्स जो कि लास्ट का, जिनका यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट मतलब देखो जैसे क्या है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 4 6। अब इसका यूनिट डिजिट मतलब क्या होगा? लास्ट डिजिट। ऐसे सारे डिजिट्स, ठीक है, ऐसे सारे नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट क्या होंगे? 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर बस यूनिट डिजिट चेक करूंगा, देखो अगर मैं यहां पर इसको छोड़ दूं, अगर मैं इसको अभी छुपा दूं, 2 4 को मैं हटा दूं, तो मेरा यूनिट डिजिट में क्या है? 6 है। तो क्या 6 2 से डिवाइड हो पाएगा? तो तुम कहोगे हाँ सर 6 तो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पूरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा है, देखो छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट एंड्स विद 0 2 4 6 8। तो ये कौन से नंबर है? सारे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का बहुत ही बेसिक रूल है। रूल सिंपल सा है कि यूनिट डिजिट चेक करो, क्या वो 2 से डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अगर वो हो रहा है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 108। अब 108 मेरा यूनिट डिजिट क्या है? तुम कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, यूनिट डिजिट 8 है। तो क्या 8 2 से डिवाइड हो पाएगा? तो चेक कर लो भाई, 8 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, बिल्कुल हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जैसे 8 2 से डिवाइड होगा तो 108 भी मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही थी मेरी 2 की डिविजिबिलिटी। अगली आ जाओ मेरी, जो कि मेरी है डिविजिबिलिटी ऑफ 3।
देखो अब मैं आपको ना यहां पर एक चीज और बता दूं, 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल ही सेम होती है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें करना क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 3/4, एक नंबर ले लिया मैंने 3/4, तो मेरे को चेक करना है कि 3 से या 9 से डिविजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके जो भी सारे डिजिट्स है ना इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो। देखो 3 + 4 7 हो गया, 7 + 3 कितना हो गया 10 हो गया। कोई दिक्कत दोस्त, सिंपल सा 3/4 को मैंने ऐड कर दिया और ऐड करके 10 आ गया। अब देखो अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं क्या ये 10 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो आप कहोगे सर 3 3 9 होता है, रिमाइंडर बना गया, ये 10 तो 3 से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। तो बस यही करना है मेरे को 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी में करना क्या है, सारी जो भी डिजिट्स है उनको ऐड करूंगा, जो भी मेरा टर्म बनेगा उसको मैं 3 से डिवाइड करके चेक करूंगा। अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं 81, मैंने एक नंबर ले लिया 81, ठीक है, इसके डिजिट्स ऐड करो, देखो 8 + 1 कितना आ गया 9 आ गया, 8 + 1 कितना आ गया 9 आ गया। तो क्या ये 9 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो सर आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर, ये तो 3 से एकदम 3 3 9 उड़ता उड़ता डिवाइड हो पा रहा है, हो रहा है 9 डिवाइड, तो इसका मतलब क्या है कि 81 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मैंने डिविजिबिलिटी करी है सेम तरीके से मैं अपनी 9 की डिविजिबिलिटी करूंगा, बिल्कुल सेम तरीके से, कोई चेंज नहीं है डिविजिबिलिटी, बस जो लास्ट स्टेप है यहां पर 3 से डिवाइड ना करके मैं 9 से डिवाइड करूंगा, सिंपल हो, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, अगली मेरी डिविजिबिलिटी है 4 की। अब जैसे 3 और 9 की मैंने साथ में सीखी थी, वैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इनकी लगभग लगभग सेम होती है। अब डिविजिबिलिटी होती क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट्स, कोई कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर मैं चेक करूंगा, बस लास्ट के 2 डिजिट चेक करने किसके लिए 4 के। जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया और यहां पर लास्ट में आ गया मेरा 32, ठीक है, लास्ट डिजिट मेरा क्या है 32 है। जैसे चलो और आसान एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम, ठीक है, नॉर्मल लिख देता हूं मैं आपके, जैसे मान लो मैंने ले लिया ये, जैसे मैंने ले लिया ये, ठीक है। अब एक तरीका तो आपका सिंपल है कि आप सर ऐसे 4 से ऐसे लिखो और फिर लॉन्ग डिवाइड करो और फिर आप कर दो भाई, ऐसे तो तुम्हारा पेपर होने से रहा। तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे, देखिए इसके ना लास्ट के 2 डिजिट देखो, बस लास्ट के 2 डिजिट है क्या मेरी 28, तो क्या ये 4 से डिवाइड हो पा रहा है, पहले तो आप देखो, तो हाँ यार ये तो 4 7 28, तो ये पूरा का पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो कितनी आसान थी डिविजिबिलिटी 4 की, तो कितनी आसान है। अब जैसे मैं 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहा हूं, जैसे मान लो ये था, ठीक है, ये नंबर था, 4 के लिए मैंने लास्ट के 2 डिजिट चेक करे थे, ये किस लिए चेक करे थे 4 के लिए चेक करते हैं। अगर मैं वहीं पर 8 की बात करूंगा तो 8 के लिए मैं लास्ट के 3 डिजिट चेक करूंगा, 8 के लिए कितने डिजिट चेक करूंगा, 3 डिजिट चेक करूंगा, और 16 के मैं कितने डिजिट चेक करूंगा, 16 के लास्ट के 4 डिजिट चेक करूंगा, बस सिंपल सी हो जाएगी 4 8 और 16 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। अगली डिविजिबिलिटी आ जाओ, देखो अगली डिविजिबिलिटी है मेरी 5, ये तो सबसे आसान है, सारे नंबर्स जिनके एंड में या तो 0 आए या तो 5 का मल्टीपल आएगा वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, मेरे 5 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि एक नंबर मान लो मैंने मान लिया 25, तो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्योंकि 5 या 5 का मल्टीपल या 0 या 5 का मल्टीपल वहां पर अगर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर 5 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लो देखो 40 है, तो लास्ट इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, यूनिट डिजिट की 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नंबर देखो 75 का यूनिट डिजिट क्या है 5 है, ठीक है, 5 है, तो 5 क्या होगा, जिसके 5 की डिजिट थी क्या, ऐसे सारे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 0 हो या 5 हो या 5 हो वो क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है वो है 6 की। अच्छा 6 को अभी 2 मिनट होल्ड में कर दो। 8 की अभी हमने जस्ट पढ़ी थी, 8 की क्या होती थी, वो सारे नंबर्स जिनके लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, 8 से डिविजिबल है वो नंबर। जैसे कि मान लो एक नंबर ले लिया मैंने 41208। अब देखो कितना बड़ा नंबर है। एक तो आप क्या सिंपल सा तरीका है कि यार भाई इसको ऐसे लिखो और ये करो 8 लिखो यहां पर और कर दो इसको पूरा लॉन्ग डिवाइड। भाई इतना तो मेरे पास टाइम है नहीं, तो इसको मैं करूंगा क्या, लास्ट की 3 डिजिट्स। अब लास्ट की 3 डिजिट कौन कौन सी है, 1 2 3, बस मैं इन 3 डिजिट्स को देखूंगा, इनको मैं भूल जाऊंगा भी ये है, तो मैं बस इन 3 डिजिट्स को यहां पर 8 से डिवाइड करके देखूंगा। तो क्या ये 8 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर, 8 से डिवाइड हो रही है। तो जैसे ही लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि मैंने अभी जस्ट देखा था, 4 पे भी देखा था। 4 में मैं लास्ट की 2 डिजिट्स चेक कर रहा था, 8 में मैं लास्ट की 3 डिजिट्स चेक कर रहा था, और वैसे 16 में मैं लास्ट की 4 डिजिट्स चेक कर। अब आ जाओ 6 पे। अब देखो भाई 6 का ना ऐसा कोई अपना कोई रूल नहीं है। अब 6 बनता कैसे भाई, देखो 6 बनता है 2 into 3 से।
6 कैसे बनता है, 2 इंटू 3 करूंगा तो मेरा 6 बन जाएगा। अब इसकी डिविजिबिलिटी होती क्या है कि भाई देखो पहले 2 की डिविजिबिलिटी लगाओ और फिर 3 की डिविजिबिलिटी लगाओ, जहां पर दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब 2 की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, 3 की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, वहां पर 6 की डिविजिबिलिटी लग जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 36, मैंने एक नंबर ले लिया 36। अब देखो ये तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये हम कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। अब 2 की डिविजिबिलिटी थी क्या, वो सारे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीपल आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर 6 आ गया तो ये क्या मतलब हो गया, 2 से यहां पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये तो हो गया 2 की डिविजिबिलिटी। अब अगर मैं चेक करूं 3 की डिविजिबिलिटी, अब 3 की डिविजिबिलिटी ठीक है, दोनों को ऐड कर दो भाई, 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9 हो गया। तो क्या 9 3 से डिवाइड होता है, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 36 वो नंबर है जहां पर 2 की डिविजिबिलिटी लग जा रही है, 3 की डिविजिबिलिटी लग जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 36 6 से भी पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेने का अगर मैं लूं तो देखो 54, तो देखो पहले 54 में लास्ट नंबर क्या है 4 है, तो इसका जो लास्ट नंबर ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो जा रहा है। अब अगर मैं 3 से डिवाइड करना चाहूं इसको तो चेक करेंगे, देखो 5 प्लस 4 9 होता है और 9 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, दोनों याद रखना, दोनों, एक नहीं दोनों, जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी वहां पर मेरी क्या हो जाएगी, अपनी 6 की डिविजिबिलिटी लग जाएगी। देखो बहुत ही आसान था, ठीक है। अगली डिविजिबिलिटी देखो, अगली देखो 9 की है, जैसे 3 की थी वैसे ही 9 की है भाई, बिल्कुल सेम है। जितनी भी डिजिट्स देखी उन सबको ऐड करो, जो भी तुम्हारा फाइनल टर्म आएगा उसको 3 से डिवाइड करके देखो, सॉरी 9 से डिवाइड करके देखो, अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो इसने एक नंबर ले रखा है 729, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, पहले आप इसको ऐड करो, तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18 और क्या 18 9 से डिवाइड होता है, तो आप कहोगे सर 9 2 18, हाँ सर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जैसे ही वो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 9 की, भाई एक और बार रिपीट कर रहा हूं, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी पूरी की पूरी सेम है, ठीक है। अगला नंबर देखो, अगला नंबर होता है डिविजिबिलिटी बाय 10। भाई इससे आसान डिविजिबिलिटी होनी नहीं चाहिए, या सॉरी होती नहीं है कभी भी इससे आसान डिविजिबिलिटी। अब क्यों, ऐसे सारे नंबर्स, वो या वो सारे नंबर्स जिनके भी यूनिट डिजिट में 0 दिख जाए, क्या दिख जाए, बस 0 दिख जाए, वो क्या हो जाएंगे मेरे 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे कि मान लो ये, बस। अब भाई सिंपल सा है, इसकी यूनिट डिजिट में क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल हो जाए, खत्म। और एग्जांपल देखो 30 है, 90 है, 150 है, इन सबके यूनिट डिजिट में क्या है 0 0 0, जहां पर भी या जिनके भी यूनिट डिजिट में 0 होगा वो 10 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इससे आसान डिविजिबिलिटी थी तो बता दो भाई कोई, ठीक है। अगला, अब अगला देखो थोड़ा सा जो अलग है, थोड़ा सा जो नया डिविजिबिलिटी आएगा वो है 11। अब 11 में इतना घबराना नहीं है, ठीक है। बेसिक सा कोई चीज ध्यान रखना है, जो भी ऑड प्लेसेस होंगी, अभी बताऊंगा एग्जांपल के साथ भी जब बताऊंगा, पहले आप वो भी सुन लो, जो भी ऑड प्लेस होंगे उन सबका सम करना है और फिर उसके बाद जो भी इवन प्लेस होंगे उनका भी सम करना है और दोनों का ले लेना है डिफरेंस, ठीक है। ऑड माइनस इवन करना, मतलब ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस करना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 1 3 3, ये ले लिया, एक नंबर लेना है मैंने 1331। अब मुझे चेक करना है कि क्या 11 से डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो पहले तो मुझे चेक करनी है इसमें ऑड प्लेसेस है कौन कौन सी, ठीक है। ऑड प्लेसेस में अंडरलाइन कर देता हूं, देखो ये ऑड प्लेस पे आ रहा है और ये ऑड प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। बाकी जो मेरा रहे येला 3 और येला 1 ये किस में आ रहा है, ये इवन प्लेसेस में आ रहा है। तो पहले ऑड प्लेसेस को ऐड कर दो, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब वैसे इवन प्लेसेस को भी ऐड कर लो तो वो भी कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 जो कि हो गया 4। अब इसके देखो ये तो ऑड प्लेसेस था, ओडीडी लिखता हूं ऑड, और ये था इवन प्लेसेस, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दो, ऑड में से इवन को माइनस करना भाई, तो देखो 4 माइनस 4 कर दिया जो कि रिजल्ट कितना आ गया 0। अगर ये रिजल्ट 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, अगर रिजल्ट 0 आता है या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है, इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो जा रहा है, सिंपल सा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं लेता हूं 1 2 3 4, मैं चलो एक और नंबर लेते हैं 5। अब मेरे को चेक करना है कि क्या 11 से डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो भाई देखो पहले तो ऑड नंबर ले लो, ऑड नंबर कौन, ऑड प्लेसेस वाले नंबर ले लो। ये देखो ऑड प्लेस में ये है और इनको ऐड कर दो 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 3 9 आ गया, ये हो गया ऑड प्लेसेस वाला, ठीक है। अब इवन प्लेसेस में कौन कौन से हैं, 2 और 6, सॉरी 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कहां पर से आया मेरा, इवन प्लेसेस से आया। अब दोनों को माइनस कर दो, माइनस करें कितना आ रहा है 3 आ रहा है। क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पर 11 के मल्टीपल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सिंपल सा 11 का डिविजिबिलिटी, आपको ऑड प्लेसेस में जितने सारे नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर दो और वैसे इवन प्लेसेस में जितने सारे नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो और दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट,
ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट करना। अगर आपका रिजल्ट 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल, मतलब 11, 22, 33 ऐसे कोई भी नंबर आ जाएगा तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 या 11, 22, 33 नहीं आता है तो इसका मतलब वो 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सिंपल सा। तो गाइज अभी हमने देखी सारी डिविजिबिलिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो कुछ नहीं है एल्गोरिथम, ये बचपन से ये चीज हमें पढ़ते आ रहा हूं या सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी को बस मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से थोड़ा लिख चुका। अब लिखा कैसे है भाई, देखो अगर पहले फॉर्म, चलो पहले मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ ये आया कैसे भाई। आज से पहले देखो सभी लोग डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, जो भी नंबर अंदर लिखते थे उसको हम क्या बोल देते थे, डिविडेंड बोलते थे ना भाई, डिविडेंड। जिससे भी हम डिवाइड करते थे उसको क्या बोलते थे, डिवाइजर बोल देते थे। ठीक है, जो ऊपर लिखते थे उसको क्या बोलते थे, क्वोशिएंट बोल देते थे, और जो लास्ट में बच जाता था उसको मैं क्या बोलता था, रिमाइंडर बोलता था रिमाइंडर। अच्छा, अब ये फॉर्मूला है क्या, बना कैसे, देखो अगर मुझे डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड आया कैसे, तो मैं करता क्या हूं, देखो डिवाइजर को क्वोशिएंट से कर देता हूं मल्टीप्लाई, और जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसमें मैं कर दूंगा अपना रिमाइंडर ऐड। सिंपल से। देखो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा नंबर लेता हूं मैं, जैसे कि मान लो मैं लेता हूं 5। ठीक है, अगर मैं 5 को देखो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 और मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया, ये तो सिंपल सा डिवाइड था। ठीक है, अगर देखो अब मेरे को 5 की वैल्यू 5 आया कैसे, देखो 5 आया कैसे, अगर मुझे वैसे देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, फॉर्मूले के हिसाब से। देखो डिविडेंड मेरा है क्या, यहाँ पर 5 है, मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब देखो करना क्या यहाँ पर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। डिवाइजर कितना है, 2 है, क्वोशिएंट भी कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर जो कि है 1। देखो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो आया देखो भाई डिवाइजर दोनों से, डिविडेंड दोनों से। तो बस यही है मेरा डिवीजन एल्गोरिथम। मेरे को कुछ नहीं करना, जब भी मुझे डिविडेंड निकालना होता है मैं क्या करता हूं, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करता हूं और मेरा अपना रिमाइंडर डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करता हूं, जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें मैं अपना रिमाइंडर ऐड कर दूंगा, वही मेरे क्या हो जाएगा, मेरा डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा। अच्छा, अब इसी में मैंने क्या कर दिया, कभी डिविडेंड को इधर लिख दिया, कभी डिवाइजर को उधर लिख दिया, कभी रिमाइंडर को इधर लिख दिया, तो ये 3 अलग अलग टाइप के मेरे फॉर्मूले बन गए, बस कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सा है, बस मैं वैल्यूज को इधर उधर कर दे रहा हूं बस। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन भाई आप ही लोग, एक एग्जांपल, एक होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करना, और इसका आंसर देखो 102 आ रहा है। ठीक है, तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, देखो छोटा सा एग्जांपल लेके बता रखा है मैंने, आप वैसे इसको सॉल्व करना और ये आंसर आपका आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखो अगला मेरा टॉपिक है फेस वैल्यू। भाई देखो फेस वैल्यू से आसान टॉपिक इस चैप्टर में है ही नहीं। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, वही नंबर होता है जो नंबर लिखा है, सिंपल भाषा। ठीक है, कोई उसकी पोजीशन से मुझे मतलब नहीं है, कहां पर लिखा है, आगे लिखा है, पीछे लिखा है, बीच में लिखा है, मुझे उसकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, जो भी नंबर दिया गया है वही उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। देखो सिंपल सी बात करूं, अगर मैं जैसे अगर मैं नाम लिख दूं यहाँ पर, जैसे एक नंबर इसमें एग्जांपल के लिए ले रखा है, देखो 5432। अगर मैं इसमें आपको बोलूं कि 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप सिंपल कह देना सर 5 की फेस वैल्यू 5 ही है। अगर पूछूं इसमें दोस्तों 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 4 की फेस वैल्यू 4 ही। तो फेस वैल्यू होती क्या है, फेस वैल्यू होता है वही नंबर, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि कहां पर है, क्या आगे है, क्या पीछे है, क्या बीच में। ठीक है, सिंपल सा हो गया। फेस वैल्यू क्या होता है, वही नंबर को मैं क्या बोल दूं, उसी नंबर की फेस वैल्यू वही नंबर हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया, ये इसकी होगी फेस वैल्यू। अगर अब मैं बात करता हूं प्लेस वैल्यू की, देखो फेस वैल्यू में तो पोजीशन मैटर नहीं कर रही थी, बस वही नंबर था जिसका फेस वैल्यू पूछा गया, वही उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। लेकिन प्लेस वैल्यू में मेरे को पोजीशन बहुत मैटर करती है, बस वही मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता। जैसे कि मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 34726, अगर मेरे पास एक नंबर ले लिया 34,726, अगर मैं इसमें बोलूं भाई 7 की फेस वैल्यू बताओ, चलो पहले मैंने क्या पूछा, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होता है भाई, फेस वैल्यू तो 7 की 7 ही हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पूछूं प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, वहां से देखो आपको क्या करना है, उसकी पोजीशन क्या है, देखो 1s 10s और 100, कौन सी पोजीशन मारा, 100 मारा, तो जहां पर भी नंबर पूछा है पहले तो वो नंबर लिख दो, और उसके बाद जितने जो बचे नंबर्स हैं उनके पीछे लगा दो 2 0। 2 0 क्यों लगाए, क्योंकि उसके पीछे बच गए थे 2 0, 2 नंबर्स बच गए थे, तो मैंने क्या कर दिया 2 0 लगाए। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें सी हो जाएगी 700, सिंपल सा था। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल देखूं, जैसे मान लो मैंने इसमें देखो जैसे ये नंबर ले लिया 72,547, इसमें मैं बोलूं कि अगर भाई 2 की पहले बोलो कि फेस वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर फेस वैल्यू तो भाई कहीं भी लगा दो, 2 की 2 ही होगी, तो फेस वैल्यू 2 की 2 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 2 आ कहां पर है, देखो 1s 10s 100 1000 पे आ रहा है, तो पहले 2 को 2 लिख दो, अब 2 के बाद कितने नंबर बच गए, 3 नंबर बच गए, तो 3 0 लगा दो, तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। सिंपल, ठीक है, बस ध्यान रखना फेस वैल्यू वही होता है, कोई भी उसमें पोजीशन का कोई भी रोल नहीं रहता है, लेकिन प्लेस वैल्यू में पोजीशन मैटर करती है कि कहां पर है, आगे है कि पीछे है, बस। ठीक है, सिंपल सा। बहुत ही आसान वे में आपको समझाऊंगा यूनिट डिजिट निकालते कैसे। ठीक है, पहले आप सिंपल सा देखो, कोई भी एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 2, अगर मैं बोलूं 2 का क्यूब,
तो आप कह दोगे सर 2 का क्यूब तो 8 होता है, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। अगर मैं कहूं वहीं पर 12 का क्यूब निकालना है आपको, ठीक है, ये भी एक टाइप का आपको याद हो सकता है। अगर मैं कह दूं यहाँ पर 4 7 2 इसका क्यूब निकालना है आपको, ठीक है, या तो मैं आपको कह दूं 3 4 9 6 4 2 इसका क्यूब निकालना है। अब देखो, अगर मैं आपको सिंपल सिंपल बोल दूं कि ये सॉल्व करना है और आपको यूनिट डिजिट्स बतानी है, बस यूनिट डिजिट्स मतलब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आखिरी की जो डिजिट्स आएगी वो बतानी है मुझे बस। तो देखो, अगर मैं यहां पर सॉल्व किया तो सिंपल सिंपल आ जाएगा मेरा 8, लेकिन अगर मैं कहूंगा 12, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि 12 इंटू 12 इंटू 12 करोगे, ऐसा तो पूरा करने जाओगे आप पूरा, भाई फिर तो पेपर आपका हो ही गया, गोल हो गया फिर तो पेपर। अब इसको करना कैसे, देखो इससे बस यूनिट डिजिट पे ध्यान रखो, यहां पर यूनिट डिजिट पे क्या लिखा गया, यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है 2 लिखा गया, और 2 को क्या करना है आपको क्यूब करना है। बाकी के जितने भी नंबर है उसको भूल जाओ, क्या है 1 है उसको भूल जाओ, है क्या यहाँ पर बस नंबर क्या है मेरे पास 2 है, तो बस 2 का क्यूब कर दो, जो मुझे आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा बस। वैसे यहां पर देखो 472 नंबर आपके पास है ना, 472 नंबर है, आपको यहां के नंबर से कोई मतलब ही नहीं रखना है, आपको बस यहां पर भी यूनिट डिजिट को देखना है, क्या नंबर है मेरा 2 है, तो 2 का क्यूब कर दो, देखो 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, तो अगर मैं क्यूब कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट भी कितनी आ जा रही है 8 आएगा। वैसे यहां पर देखो सिंपल सा एक नंबर है 3 4 9 6 4 2, इतना बड़ा नंबर है, उसको क्यूब करने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सोच लो भाई दूसरा बंदा पेपर खत्म करके सिलेक्शन लेके चल जाएगा, तुम्हारा फिर भी क्यूब नहीं निकलेगा। तो इसका करना क्या है, बाकी सब नंबर को छोड़ दो, बस लास्ट नंबर देखो क्या है 2 है, 2 का क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगी इसकी यूनिट डिजिट, सिंपल सा हो गया। अब देखो ऐसा कोई भी नंबर ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने लिया 4 7 9 6 5 3 ले लिया, अब ये ले लिया, यहां पर एक नंबर ले लिया मैंने, मान लो 4, ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 4, चलो पहले 4 से कम वाले 5 से, चलो 4 से कम वाले नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, मान लो मैंने ले लिया 3, अभी छोटा नंबर ले रहे, फिर आपको बताऊंगा बड़े नंबर्स का कैसे करना है। तो यहां पर देखो आपको डरना नहीं नंबर से, आपको बस यूनिट, यहां पर भी क्या ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट पे ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट है क्या 3, तो बाकी नंबर को ना भी भूल जाओ आप कि यहां पर कुछ नंबर है, तो आप क्या करो 3 का क्यूब कर दो। अब 3 का क्यूब करना इजी है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 हो जाता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 हो जाता है, और 27 में यूनिट डिजिट क्या होती है 7 होती है, तो जब इस पूरे नंबर का मैं क्यूब करूंगा तो उसके लास्ट में मेरा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, खत्म। तो अगर मेरे को इस डिजिट का सिंपल सा बोल देगा इसको सॉल्व करो और इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालो, तो इसका यूनिट डिजिट का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये तो जो भी अभी हमने निकाला था वो तो था छोटे नंबर्स बोले तो 5 या 5 से कम, जब भी पावर में 5 या 5 से कम कोई भी आ रहा था उस एक्सप्रेशन को मैं कैसे कर रहा था, सिंपल सा था, जैसे कि हम अभी तक देख रहे थे कि यूनिट डिजिट लेनी है और यूनिट डिजिट को उतनी बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट निकल जाएगा। तो देखो गाइस हमारा नंबर क्या है 7 रेज़ टू द पावर 37, ठीक है। अब मुझे यहां पर देखना क्या है, पावर को देखना है। अगर पावर 5 या 5 से छोटी है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर बड़ी पावर है तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें पहले मैं जो भी मेरी पावर है उसको मैं कर दूंगा 4 से डिवाइड, तो 4 9 36, और मैं अपना ध्यान रखूंगा रिमाइंडर पे, बस किस पे ध्यान रखूंगा, रिमाइंडर। किस पे ध्यान रखूंगा दोस्त, बस रिमाइंडर पे, जो कि मेरा कितना आ गया 1। तो बस जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 37 की जगह रिमाइंडर पे रख दो जो कि है 1। अब तो इसका पावर निकाल सकते हो, 7 की पावर 1 कर लो तो यूनिट डिजिट कितनी आनी है 7 आनी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 7 रेज़ टू द पावर 37 में करने जाऊंगा तो मेरा लास्ट में यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा 7 आएगा। इजी ना। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, आसान सा एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मान लेता हूं मैं कि मैंने ले लिया 3 4 6 8, ठीक है, रेज़ टू द पावर 400, ऐसे मान लेते हैं 43, ठीक है 40, चलो 42 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 42। अब यहाँ पर अब बहुत सारे तो भाई की डर जाएंगे यार, 3468 को इतनी बार मल्टीप्लाई करे कैसे करेंगे भाई, ऐसे नहीं करेंगे। जिसने क्लास देखी वो फटफट कर देगा। देखो पहले तो नंबर भूल जाओ, ये कोई नंबर लिखा है, मेरा लास्ट डिजिट क्या है 8 है, अब 8 है और 8 रेज़ टू द पावर क्या निकालनी है मुझे 42 निकालनी। अगर मुझसे इसका पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा तो पहले तो मुझे इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना है कि ऐसे कुछ पूछा गया। अब देखो पावर क्या है, पावर 5 से बड़ी है तो पहले एक बार इसको 42 को 4 से डिवाइड कर दो। भाई 4 से डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरे पास 2 बच जाएगा। तो मैंने क्या होगा बस रिमाइंडर को ध्यान रखा। तो मुझसे पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है बस 8 रेज़ टू द पावर 2, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और जब मैं 64 करूंगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरी इसका आंसर, इसमें जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। खत्म, तबाही मचा दी। देखो भाई कितना आसान सा था। बस आपको करना क्या, देखो सिंपल सी बात है, पहले बस लास्ट की यूनिट डिजिट को देखूंगा और यूनिट डिजिट का पावर मैं यूनिट डिजिट की मैं नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा बस, ठीक है। बहुत ही आसान था, ठीक है। चलो अब देखो मेरा अब गाइस देखो मेरा अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है मेरा, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें
मैं आपको बताऊंगा। एक तो होता है मेरा फ्रैक्शन, एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन और एक होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो होते क्या क्या फ्रैक्शंस। अगर देखो बचपन से पढ़ता हूं भाई फ्रैक्शन, किसी भी चीज को अगर मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि देखो सिंपल भाषा में एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो एक मैंने केक ले लिया भाई, सिंपल सा ये केक है, मैंने इसको 4 बच्चों में डिवाइड कर दिया, 4 बच्चों में डिवाइड कर दिया भाई, केक कर दिया। अगर मैंने मान लो कि मैंने इसका एक पार्ट मैंने खाया, तो इसका मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे को कितना हिस्सा मिला। तो जो भी अगर मैं फ्रैक्शन लिखूंगा तो पहली बात तो डिनोमिनेटर में लिखूंगा टोटल कितने पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स है 4 और मैंने कितना खाया ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर मैं इक्वली डिवाइड करता हूं और इस डिवीजन को मैं जो मैंने डिवाइड किया है उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीकों को मैं क्या बोल देता हूं, फ्रैक्शन बोलता हूं, सिंपल। ये था मेरा फ्रैक्शन। अब अगला टॉपिक है मेरा सिंपल फ्रैक्शन। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूंगा कि एक मेरा फ्रैक्शन है a अपॉन b, एक मेरा फ्रैक्शन है a अपॉन b, तो इसका सिंपल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका सिंपल फ्रैक्शन भी यही होगा जो कि होगा a अपॉन b, खत्म। वही फ्रैक्शन उसका सिंपल फ्रैक्शन हो जाता है सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं। ठीक है, अगला फ्रैक्शन आ जाओ मेरा डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन में एक ट्विस्ट है, एक चीज ध्यान रखना, जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो नंबर लिखा होगा वो हमेशा 10 की पावर में लिखा होगा, 10 की पावर। जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिख लिया 2 अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा बस। अगर मैं यहां पर एक और नंबर लिख लूं कि 34 अपॉन 100, तो देखो 10 की पावर में लिखा है, 10 इंटू 10 या 10 की पावर 2 बोल दूं इसको मैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर मेरा डेसिमल डिनोमिनेटर मेरा क्या आना चाहिए, हमेशा 10 की पावर में, 10 रेज़ टू द पावर समथिंग आना चाहिए। अब आ जाओ मेरा सबसे अलग और सबसे न्यू चीज जो आपकी हो सकती है, वो हो सकती है रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां पर कोई भी एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एक पॉइंट के बाद रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो सिंपल सी बात करूं, अगर मैं यहां पर लेता हूं एक फ्रैक्शन में ले लिया आपके लिए 1/3, मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 1/3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो इसका मतलब यही है 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये तो होगा नहीं, तो पहले चलो ऐसे कर देते हैं, फिर पॉइंट लगाया तो फिर ये हो गया 3 3 जा 9, फिर वही देखो 3 3 जा 9, फिर वही, तो ये क्या हो रहा है, देखो 0.33333 चलता रह रहा है। तो वो सारे फ्रैक्शंस जहां पर भी पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या कुछ ना कुछ चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, उसको मैं क्या बोल दूंगा, अपना रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, बस सिंपल भाषा में। ठीक है, अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हमको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहली बात, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या है, तो अभी बताया था भाई, जो भी पॉइंट के बाद रिपीट करने लग जाएंगे उनको क्या बोल दूंगा मैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोल दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहां देखो पॉइंट के बाद क्या रिपीट कर रहा है, 7 7 7 7 7 करते जाएगा, कहां तक करेगा मुझे नहीं पता, कहां तक करेगा, बस करता जाए। अच्छा, पहले तो एक चीज ध्यान रखना है, इसको लिखने का एक तरीका होता है। अब तरीका क्या होता है, देखो पहले तो 0 को वैसे लिख दो, पॉइंट को वैसे लिख दो। अब जो भी नंबर्स रिपीट करेंगे, जैसे इसमें रिपीट क्या कर रहा है, 7 कर रहा है, और कितनी बार कर रहा है मुझे पता नहीं है, तो देखो 7 ही बार बार रिपीट कर रहा है, तो मैंने एक बार 7 लिखा और 7 रिपीट कर रहा था, इसका मतलब मैंने 7 के ऊपर लगा दिया बार। तो इसका बार का ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये नंबर कुछ ऐसा था। ठीक है, मैंने लिखने के लिए मेरे को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने वहां पर क्या लगा दिया, एक बार लगा दिया। जैसे एक दूसरा नंबर लेता हूं, अगर मैं जैसे मान लो मैं लेता हूं 82 82 82, ये 82 82 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो पहले 0 को वैसे लिखो, पॉइंट को लगा दिया। अब नंबर रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, देखो 8 और 2 रिपीट हो रहे हैं, 8 और 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 8 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, तो दोनों नंबर लिखूंगा, दोनों के ऊपर बार लगा दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पॉइंट के बाद 82 82 82 82 रिपीट कर रहा है। तो ये तो मेरी बात होगी, पहली बात तो मैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं कि लिखने का तरीका होता कैसे। अब इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा भाई, अब इसको कन्वर्ट करने का देखो बहुत ही सिंपल तरीका, आपको इजी बताता हूं। इजी में होगा क्या, देखो पहले आपको करना क्या है, जो भी नंबर आपको गिवन है पहले वो लिख दो जो रिपीट हो रहा है, लिख दिया, मेरा 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर बना दो अपॉन का सिंबल। अच्छा, अब यहां पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो एक बार लगा दो, नहीं बस यही तुम्हारा हो जाएगा सिंपल फ्रैक्शन। अगर चेक करूंगा, देखो अगर मैं इसको चेक भी करूंगा, तो देखो 0 0 7 पॉइंट लगाऊंगा 0, ठीक है, और यहां पर कितना रहेगा 7 9 7 जा 63, देखो फिर वही 7, फिर 0 आ जाएगा, 9 7 जा 63, ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये 7 रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो सिंपल तरीके में अगर आपको बताया, देखो कैसे करना है, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है पहले उस नंबर को लिख दो आप। ठीक है, अब देखो कितने नंबर है, कितने नंबर के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, तो एक बार 9 लिख दो। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने लिया था 82 बार, ये लिया था नंबर। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा फ्रैक्शन में, देखो पहले वो नंबर लिख दो आप 82,
लिख दिया आपने नंबर। अच्छा, फिर लगा दो अपॉन का साइन। अब कितने नंबर्स के बाद कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं उसमें, क्या कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो आप लिख दो 2 बार 9, खत्म। तो ये वो नंबर हो जाएगा कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये यहां पर ये हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, अपने पूरे के पूरे क्या बोलते हैं जो हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई इसमें। ठीक है, अब यहां पर किसी का डाउट आना चाहिए भाई कि सर 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 अगर 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 मान लो कि एक नंबर ये है, ठीक है, अब बार बस एक नंबर के ऊपर है, तब मैं उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगा। ठीक है ना धांसू क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको करना क्या है, पहले तो आप लिख दो वही नंबर, लिख दिया वही नंबर। ठीक है, अब आप कर दो एक अपॉन डाल दो, थोड़ा सा बड़ा अपॉन डाल देना। अब अपॉन के देखो कितने के ऊपर बार है, तो आप कहोगे 1 के ऊपर बार है, तो 1 लगा दो 9, क्योंकि इसके ऊपर बार है। कितने के ऊपर बार नहीं है, तो आप कहोगे सर 1 के ऊपर बार नहीं है, आप लगा दो 0। जितने के ऊपर बार है उतने 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0। ठीक है, ये हो गया। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको कर दो उससे माइनस। बार किसके ऊपर नहीं था, 44 के ऊपर नहीं था, तो मैंने उससे कर दिया उसको माइनस। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये आ जाएगा 38/90। ठीक है, अगर मैं इसको भी जब सिंप्लीफाई करूंगा, और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप आगे जहां तक कट रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म तक, वहां तक जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा जब उसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर यही होगा। तो सिंपल सा भाई, जितनों के पहले तो वही नंबर लिख दो, फिर जितनों के ऊपर बार है उतने 9, अगर उतने अगर उस नंबर में एक भी नंबर के ऊपर बार नहीं है तो उतने 0 लगा दो, बस खत्म। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखिए क्या दोस्त। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं एक एग्जांपल, छोटा सा एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने ले लिया, देखो ये जैसे कि 0.972 बार। अब इसको मेरे को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रैक्शन। तो पहले तो भाई सिंपल सा वही नंबर लिख दो 972, लिख दिया 972 लिख दिया। अच्छा, फिर लगा दो अपॉन। अब कितने के ऊपर बार है भाई, तो 3 नंबर के ऊपर बार है, तो मैंने क्या बोला जितने नंबर के ऊपर बार होगा उतनी बार आप लगा दो 9। तो देखो भाई ये हो गया इसका सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है भाई, कितना आसान था, देखो बिल्कुल एकदम हवा में उड़ाते हुए क्वेश्चन किया। ठीक है, चलो देखो गाइस हमारा अगला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, अब सिंप्लीफिकेशन करा के रहा हूं मैं यहाँ पर। सिंप्लीफिकेशन में करा नहीं रहा हूं, आपको बस एक वापस एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट होता क्या है या रिवाइज करा दूंगा। अब कॉन्सेप्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कॉन्सेप्ट है क्या भाई, कॉन्सेप्ट है वी बॉडी मास। बस यही कॉन्सेप्ट है भाई जो करते आ रहे हो, जो करना है और करते रहो। ठीक है, वी मतलब होता है वर्निकुलर बार, बी मतलब होते हैं आपके ब्रैकेट्स, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। बस इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। पहले वर्निकुलर बार सॉल्व करूंगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, फिर आपको ऑफ सॉल्व करूंगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर कहीं पर कोई चीज मिसिंग है, मान लो यहां पर मेरा ऑफ मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले वर्निकुलर बार सॉल्व करूंगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। ऑफ है ही नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा नहीं, और सीधा सीधा कहां जंप कर जाऊंगा, डिवीजन पे जंप कर जाऊंगा। तो ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, तो इसमें ज्यादा टाइम हम बर्बाद करेंगे नहीं, ये आप सभी को पता है। तो हम अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि अगला टॉपिक हमारा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन हम किस पे करेंगे, यहां पर ऑन करेंगे भाई, फ्रैक्शंस पे करेंगे। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन, सॉरी ग्रामेटिकल एरर हो चुकी है यहां पर, तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि मैथ्स की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है नहीं हमारी। तो अब देखो हमारे ऑपरेशन होते क्या क्या है। तो हमारे ऑपरेशन होते हैं प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, यही 4 ऑपरेशन होते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑपरेशन होता नहीं है। ठीक है, अब इन ऑपरेशन को सबको करना आता ही है, मैं बस एक एग्जांपल लेके आपको रिवाइज कराऊंगा, बस खत्म, और कुछ नहीं कराऊंगा। ठीक है, देखो अब मैंने एग्जांपल ले लिया 1/2 प्लस 3/5। अब इसको करना क्या मुझे फ्रैक्शन में, इसको करना है ऐड। अब पहली चीज देखो, चाहे मैं प्लस करूं चाहे मैं माइनस करूं, चाहे मैं प्लस करूं चाहे मैं ऐड करूं चाहे मैं सब्ट्रैक्ट करूं, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम। पहले मुझे करना क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या करने हैं, सेम करने। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं करता क्या हूं, पहले दोनों का लेता हूं एलसीएम। अब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 10। एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही दोनों का एलसीएम मेरा 10 आ गया, मैं डिनोमिनेटर को क्या कर दूंगा, 10 बनाऊंगा। देखो पहले 2 को 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 5 10, और 1 into 5 कितना हो जाएगा, जो भी हो। अच्छा अब देखो, अच्छा चलो एक चीज और बताता हूं मैं आपको। अब आप लोग सोचोगे सर डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्यों किया। देखो पहले तो मेरे को डिनोमिनेटर को हमारा क्या बनाना था, 10 बनाना था। 10 क्यों बनाना था, क्योंकि मेरा एलसीएम कितना आता है, 10 आता था। तो मैंने 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, खुद से 5 मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 10 बन जाए। अब जिस भी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया है, मेरी मजबूरी है, मैं ऊपर भी क्या करूंगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस इसी यही रीजन है मेरे पास। तो ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, 5। तो मेरे पास नया नंबर कितना आ गया, 5/10। वैसे अगर मैं 3/5 को अगर मैं बनाऊंगा, तो पहले मुझे नीचे 10 चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो नीचे नंबर से मल्टीप्लाई का वही मैं ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो कितना आ गया, 6/10। तो मेरे पास नए दो नंबर क्या आ गए, 5/10 और 6/10। अब देखो जैसे ही मैंने लिखा 6/10 प्लस 5/10, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए।
अब चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, दोनों का तरीका यहां तक तो पूरा सेम था कि पहले दोनों का एलसीएम लेके मेरे को दोनों का एलसीएम क्या करना होता है, डिनोमिनेटर क्या करना होता है, बराबर करना होता है। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसका एलसीएम लूंगा बस। एलसीएम लेने के बाद मैंने आपको बता दिया कैसे सेम करना है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप अगर प्लस पूछा है तो प्लस होगा, माइनस पूछा है तो माइनस होगा, ठीक है। तो देखो हमने किया क्या अभी तक, हमने पहले बेसिकली अपना डिनोमिनेटर सेम किया। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने किया क्या, पहले एलसीएम सेम किया। एलसीएम सेम करने के बाद हमने कैसे कैसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम डिनोमिनेटर सेम किया, वो सब आपको बता दिया है। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इससे पहले का स्टेप मेरा पूरा का पूरा सेम। अगला स्टेप मेरा क्या होगा, अगर एडिशन पूछा गया तो आप कर दो इसको ऐड, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 11/10, बस खत्म। अगर सब्ट्रैक्शन पूछा होता तो मैं 6 में से 5 को 6 में से माइनस करता, 1/10 आ जाता। तो ये तो रही मेरी इन दोनों की बात। प्लस और माइनस बिल्कुल सेम है भाई, पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना होता है, बस डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो गाइस अभी हमने सीखा प्लस और माइनस, ठीक है, जिसमें हम फ्रैक्शंस में हमने क्या सीखा, एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना। उसको करने का बेसिक तरीका था भाई, दोनों करने का पहली बात तो सेम तरीका था। तरीका क्या था कि जो भी मेरा डिनोमिनेटर है उसको सेम करूंगा। अब डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या है, मेरे को पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर बाकी आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया था। अगला जो मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन से आसान मैथमेटिकल ऑपरेशन हो ही नहीं सकता दोस्त। कैसे, अब कैसे, आप देखो जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, नंबर ले लिया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/2 ले लेते, चलो ठीक है, या 2 या कर लो इसको, चलो 2 ही ले लेते, कोई दिक्कत। अब इसमें मुझे करना क्या है, जो भी न्यूमरेटर में मेरे को नंबर्स दे रखे हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 4 2 सा कितना आ गया, 8 आ गया, और अपॉन लगा दो, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 सा कितना आ गया, 6 आ गया। आगे तुम इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, वो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका का करने का बेसिक तरीका क्या था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो यही था मेरा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो अगला है मेरा डिवीजन। अब डिवीजन में एक ही ट्विस्ट है, बाकी तो बिल्कुल सेम है भाई। ये देखो मल्टीप्लिकेशन जैसा है, जैसे कि एक नंबर लेता हूं मैं 2/3 डिवाइड बाय ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं, चलो यहां पर लेता हूं 10/, यहां पर ले लिया मैंने 9, सिंपल सा नंबर ले लिया। अब मैंने करना है इसको डिवाइड। अब इसको डिवाइड करने का सिंपल सा स्टेप क्या है, जो भी डिवीजन से पहले लिखा गया है उसको एज इट इज कॉपी कर लो। मैंने कॉपी कर लिया 2/3। अब डिवीजन को देखो, वो नंबर तो कॉपी कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवीजन को मैं चेंज कर दूंगा, साइन को चेंज कर दूंगा, किसमें, मल्टीप्लिकेशन। कर दिया भाई साइन चेंज, इजी था। अच्छा अब देखो मेन ट्विस्ट क्या है, जो भी डिवीजन के बाद जो नंबर लिखा गया है, जो भी नंबर लिखा गया है उसको कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा घुमा दो, मतलब डिनोमिनेटर को लिख दो न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को लिख दो डिनोमिनेटर में। जैसे कि देखो 9 नीचे था तो मैंने लिख दिया 9 ऊपर, और 10 ऊपर था तो मैंने लिख दिया 10 को नीचे। उसके बाद आप जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे इसमें भी कर दो, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो 9 2 आ जाएगा 18 और 3 10 आ जाएगा 30। बाकी आप इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कटिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें। तो यही था आपका डिवीजन का मैथमेटिकल ऑपरेशन, बस खत्म, ठीक है गाइस। तो ये हमने चारों मैथमेटिकल ऑप्शन सीख लिए। पहले हमने सीखा प्लस, जैसे प्लस करते हैं वैसे होता है माइनस, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सबसे आसान था, और डिवीजन अभी आपको बता दिया। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा होता है चैप्टर समाप्त, और चैप्टर समाप्त होने की खुशी में हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने लुलपुल क्वेश्चन आया, देखो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2137 रेज टू द पावर 754। भाई आधे लोग तो वैसे डर गए होंगे, अब जिसने मेरी क्लास पूरी पढ़ी होगी वो समझ जाएगा भाई ये तो कुछ भी नहीं, खत्म क्वेश्चन है। करना क्या है, जो भी यूनिट डिजिट है उसको देखो बस, बाकी नंबर को भी भूल जाओ। मैं भूल गया, तो मेरा यूनिट डिजिट में क्या है, 7 है। मुझसे पूछा गया है 7 रेज टू द पावर 754, ये पूछा गया। अभी मैंने इसका एक और स्टेप बताया था कि अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, पावर में अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आ जाएगा तो मैं उसको क्या करूंगा, पहले 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो पहले 754 को मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा इसमें। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट के 2 नंबर्स को चेक करना है कि क्या ये 4 से डिवाइड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब देखो जब मैं 54 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, देखो 4 1 जा 4 1, और एक ब्रिंग डाउन हो गया 4 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बच गया 2। रिमाइंडर पे ध्यान रखना था मेरे पे, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब मुझे पूछा गया है 7 रेज टू द पावर 2 की यूनिट डिजिट पूछी गई है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, और 9 जो उसमें यूनिट डिजिट कितनी आती है वो आती है 9। तो अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, खत्म, सिंपल। मुझे करना क्या था इसमें, देखो पहले जो भी नंबर था यूनिट डिजिट देखना था, यूनिट डिजिट के मैं ऊपर जो भी मैं लास्ट के 2 डिजिट को क्या करूंगा, पहले 4 से डिवाइड करके चेक करूंगा। और मैंने 4 से डिवाइड
देख के चेक किया मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा 2, तो मैंने उसी को उतना रेज टू द पावर कर दिया और मेरा यूनिट डिजिट कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर ये इज डिविजिबल बाय 9। तो यहां पर मुझे लगाना क्या है भाई, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है इस नंबर पे। अब 9 की डिविजिबिलिटी थी क्या, सारे नंबर्स को ऐड करो और फिर जो भी रिजल्टेंट आएगा उसमें वो चेक करो, जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसको 9 से डिवाइड करो और चेक करो कि क्या वो 9 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर मेरा नंबर है क्या, देखो 471z8। अब भाई z को तो ऐड कर नहीं सकते, तो बाकी जो भी सारे नंबर है पहले उनको ऐड कर दो। z को भी लिख लेते हैं यहां पर भाई साथ में, वरना z बुरा मान जाएगा भाई मेरा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ये लिख दिया। देखो z को वैसे छोड़ दो, बाकी सब नंबर्स को ऐड कर दो। तो 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 + 4 कितना हो गया 20 आ गया। कितना आ गया 20, और 20 + 8। ठीक है, अब मुझे डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है। अब देखो, अब मेरे को देखो खुद ही दिमाग लगाओ कि z पे कौन सी वैल्यू रखूं अगली, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट की, यानी कि 2 डिजिट की रख दे रहा हूं। z पे ऐसी कौन सी सिंगल डिजिट की वैल्यू रखूं कि भाई ये रखते ही वो 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एक बार 9 की टेबल अगर मैं देखूं तो पहले 9 × 9, 9 × 18, 9 × 27 आता है अगला। ठीक है ना, अगला नंबर ही 27 आता है। तो देखो 20 से बड़ा कौन सा नंबर है, 27 ही है। तो 20 में कितना ऐड करने पे 27 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर z की जगह 7 रख दूं तो ये नंबर बन जाएगा 27, और 27 3 से क्या हो जाता है पूरा, सॉरी 9 से क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो सिंपली मैं यहां पर क्या बोल दूंगा, z की जगह अगर मैं 7 रख दूं, z की जगह अगर मैं 7 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, और भी आसान है। अगला क्वेश्चन सिंपल पूछता है कि भाई इस नंबर पे मैं कितना ऐड करूं ताकि ये मिल जाए। अब बोला क्या है, देखो वो बोल रहा है कि इस नंबर पे मैं कितना ऐड करूं, वो नंबर मैंने मान लिया x है, कि मेरे पास ये नंबर ये मिल जाए। भाई अब इसको तो मैं सॉल्व करूंगा नहीं, तो इसको आप ही लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे आंसर क्या आ रहा है भाई इसका। ये तो बहुत ही खत्म क्वेश्चन है। ठीक है, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल के देखो, व्हाट आर द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 7 to 11। अच्छा, अब पहली बात तो भाई 7 और 11 के बीच में इवन नंबर कौन कौन से आते हैं। देखो पहले मैं लिख देता हूं 7 और 8 के बीच नंबर क्या क्या होते हैं। 7 आता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, ये होते हैं भाई सारे नंबर। अब 7 और 11 को हटा दो। अब इसके बीच में इवन नंबर्स है कौन कौन से मेरे पास, वो है 8 और 10। अच्छा, अब इसका करना है भाई क्यूब और इसको कर देना है ऐड। अब इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता है, बताओ। 8 का क्यूब हो जाता है 512 512, और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, और आंसर आ जाएगा 1512। खत्म। इतना आसान क्वेश्चन, देखो भाई इतने आसान क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा होता है पूरा चैप्टर समाप्त।